जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि इस समय मेरी तबीयत सही नहीं है। ठीक है, बीपी की दिक्कत है और बुखार आ, हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मैं कल वीडियो नहीं ला पाया था। तो थोड़ा सा देखिए, दवा खाने के बाद थोड़ा आराम मिला, तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, क्लासेस आपकी जैसे ही मैं स्वस्थ हो जाऊंगा दोस्तों, बढ़िया अच्छे से कराऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा साथियों, तबीयत खराब होने के बाद भी अगर ज़्यादा खराब नहीं होती है, आराम मिलता है, तो एक वीडियो आपके लिए शूट कर लूँगा। ठीक है, एक वीडियो आपके लिए रेगुलर मैं अभी देता रहूँगा, चाहे अगर तबीयत में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है तो। ठीक है, तो चलिए, आज हमारा टॉपिक होगा नीति आयोग, योजना आयोग आदि के बारे में। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट में। देखिए, यहाँ पर जैसे जाएंगे, हमने बना दिया प्लेलिस्ट UP पेट 2025 के नाम से। इसमें हमने हिस्ट्री आंदोलन करवा दिया है। अब अर्थशास्त्र देख रहे हैं, अर्थशास्त्र भी बहुत जल्द समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक जीके पढ़ा है, यूपी पुलिस UPSI के लिए, ये भी देख सकते हैं। करंट अफेयर पढ़ा चुके हैं, जा करके देख लीजिए। ठीक है, देखिए, हमने इतिहास पढ़ा दिया था, आंदोलन पढ़ा दिया। इसके बाद दोस्तों मैं पढ़ा रहा था क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों हमने देखिए मिश्रित वाला पढ़ा दिया था, एक परिचय पढ़ा दिया और उसके क्षेत्र पढ़ा दिया था। ठीक है, आज दोस्तों हमारा जो टॉपिक होगा वो हम देखेंगे, क्या देखेंगे मेरे साथ, योजना आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग। ठीक है, ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सब देखेंगे। अगर देखिए, एक चीज़ बता दूं, इनकी जिसको PDF चाहिए, जिस भाई को PDF चाहिए, वो हमारे PDF बैच है हमारा, ज्ञान RBL ऐप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ जाकर दोस्तों इन 8 पार्ट्स की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसे जाएंगे, देखिए, हमारा ज्ञान RBL ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ लॉगिन करेंगे दोस्तों, इस तरह से खुलेगा। फिर ई बुक्स वाले कॉलम पे जाएंगे, और ई बुक्स वाले कॉलम पे जैसे जाएंगे दोस्तों, ये देखिए UPSSC पेट 2025 के नाम से दिख जाएगा। अभी दोस्तों ऑफर प्राइस है 111 रुपये में आपको ये मिल जाएगा बैच। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर होगा 25 रुपये में। ठीक है, ये पूरे 2025 का होगा दोस्तों, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जब अभी दोस्तों जैसे जैसे महीने आते जाएंगे तैसे तैसे इसमें डलते जाएंगे। ठीक है, ये जनहित याचिका होगा, कंप्यूटर की ई बुक है। इसके अलावा दोस्तों ये आपका हिंदी है, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है, सभी एग्जाम्स के लिए 50 रुपये में। देखिए, इनको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, कोई भी ई बुक हो आप इसे परचेज करके डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी के है, ये आपके यूपी पुलिस UPSI के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सारी चीज़ें जाइए, आप एक बार विजिट जरूर करिए। तो मेरे साथियों, देखते हैं योजना आयोग। ठीक है, देखिए, पहला सवाल आपके दिमाग में, क्या सर योजना आयोग अभी भी काम करता है? क्यों, योजना आयोग क्या अभी भी काम करता है? प्लानिंग कमीशन? तो मेरा जवाब होगा नहीं, अब काम नहीं करता। तो कहेंगे सर ये क्यों नहीं करता, अब क्यों नहीं करता, तो कौन करता है? तो मैं बताऊंगा साथियों कि अब इसका काम नीति आयोग करने लगा। क्या, नीति आयोग करने लगा, जिनके बारे में आज के हम इस वीडियो में सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए, तो योजना आयोग की अगर प्लानिंग कमीशन की बात करूं, तो ये कैसा दोस्तों निकाय है? कभी कभार निकाय भी पूछता है कैसा है। तो साथियों, यह एक गैर संवैधानिक, ठीक है, यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। देखिए, गैर संवैधानिक मतलब कि संविधान से अलग। ठीक है, गैर हो गया, संविधान से अलग हो गया, इसमें संविधान का कोई भी वर्णन नहीं है। ठीक है, परामर्शदात्री निकाय है, यानी परामर्श देती है। ठीक है, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को ही UPSI में पूछा गया है। ठीक है, किस समिति के आधार पर? तो याद रखेंगे दोस्तों, समिति कौन सी थी, तो 1946 में एक समिति गठित की जाती, केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव के आधार पर इसका गठन किया था। दोस्तों, आपसे पूछेगा योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर हुआ, तो आप ये मत भूलना दोस्तों, केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति हमने बता दी ऊपर भी यहाँ भी, कि गैर संवैधानिक और सलाहकारी है, सलाह देने वाला। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो दिल्ली में है, नई दिल्ली में, योजना भवन में। ठीक है, नई दिल्ली के योजना भवन में। दोस्तों, इसका परिवर्तित नाम देखिए, UPSI में पूछा गया कि योजना आयोग का क्या नाम कर दिया गया है। वर्तमान में ये नीति आयोग के नाम से फेमस है। 2015 में इसका नाम बदला गया, परिवर्तित नाम। और इसकी समाप्ति कब हुई है,
इसकी योजना आयोग को खत्म कब किया गया? तो साथियों ये भी आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 2015 को दोस्तों इसको खत्म कर दिया गया। और घोषणा कब की गई? देखिए कभी कभार पूछ लेता कि घोषणा कब की गई, तो यार कहेगा योजना आयोग की समाप्ति की घोषणा मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले पे दोस्तों झंडा फहराते समय भाषण दिया था दोस्तों कि अब योजना आयोग समाप्त होगा, नीति आयोग आएगा। तो यानी देखिए घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 2014 को, और इसको समाप्त एकदम से कब कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 को। समझ गए होंगे इसका नाम क्या है? नीति आयोग। ठीक है, चलिए इसकी संरचना की बात करूं, इसमें कौन कौन होता था? तो दोस्तों संरचना की बात करते हैं। एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा? जो उस समय प्रधानमंत्री रहेगा वही अध्यक्ष होगा, यानी पदेन प्रधानमंत्री। अब आपको पता है जब ये 1950 के आसपास दोस्तों इसका गठन हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? यानी पहले ही प्रधानमंत्री रहे होंगे। बिल्कुल सही बात। तो यानी कि पहले ही प्रधानमंत्री इसके पहले अध्यक्ष बन जाएंगे। यानी प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम अध्यक्ष कौन होंगे इसके दोस्तों? तो अंतिम अध्यक्ष किसने चेंज किया इसको? मोदी जी ने समाप्त किया, नहीं मोदी जी अंतिम अध्यक्ष रहे होंगे। बिल्कुल सही। आप बता दें इसमें एक उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष क्या होता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इसको नियुक्त किया जाता है। और प्रथम उपाध्यक्ष उस समय थे गुलजारी लाल नंदा जी। और अंतिम जो अध्यक्ष बने थे मोदी जी ने जब इसकी समाप्ति की घोषणा की थी उस समय दोस्तों अंतिम जो इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने वो मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। ये आपके पेट में पूछ लिया गया। देखिए यूपी SSC पेट 2022 में पूछा गया। ठीक है, देखिए अब दोस्तों नोट करके लिख लीजिएगा कि योजना आयोग द्वारा तैयार किसी योजना के प्रस्ताव प्रारूप को अंतिम रूप दोस्तों कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद स्वीकृति करती है। देखिए योजना आयोग का काम क्या था कि ये योजनाओं का प्रारूप तैयार करती थी कि योजना, ये योजना अच्छी होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मगर उसमें अंतिम मोहर दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। ठीक, पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री और योजना मंत्री। पूर्णकालिक सदस्य कितने थे? इनकी संख्या 7 होती है। क्या होती है? पूर्णकालिक सदस्य जो थे इसमें इनकी संख्या 7 होती थी। ठीक है, अशोक चंद्रा ने योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल कहा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसने दोस्तों योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल कहा? तो अशोक चंद्र ने। ठीक, इसके कार्य क्या थे? देश के संसाधनों का आकलन करना, यानी देश में कितने संसाधन है उनको देखना। ठीक है, उनका आकलन करना और देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास हेतु योजनाओं निर्माण करना। बिल्कुल मैंने बताया ना कि योजना का निर्माण कौन करता था? योजना आयोग। जैसे कि मान लिया पूछा गया कि पंचवर्षीय योजना का निर्माण किसने किया? तो योजना आयोग ने किया था। ठीक, नीति आयोग ने नहीं किया, नीति आयोग तो अभी आया। ठीक है, मतलब कोई भी योजना अगर आती थी तो वो इन्हीं के द्वारा आती थी, इन्हीं के द्वारा दोस्तों लाया जाता था। और योजनाओं के प्रत्येक चरण का मूल्यांकन करना। दोस्तों योजना तो इन्होंने लागू कर दी। देखिए कोई योजना आई, नीति आयोग आया, सॉरी मान लिया कोई योजना चली, हर घर जल, है ना, हर घर जल। अब देखिए इसको तो देखिए पहले बता रहा हूं अगर उस समय होता तो। ठीक है, तो ये योजना बनाते, ठीक है, उसको देखते, फिर दोस्तों इनसे अंतिम अप्रूवल किससे लेते? राष्ट्रीय विकास परिषद से। फिर दोस्तों इनका काम फिर से स्टार्ट होता। ये हमेशा चेक करते 6 महीने में जो भी विजिटिंग का ये होता कि ये योजना सही चल रही है कि नहीं चल रही है, ये योजना से लोग मतलब कि खुशहाल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, समृद्धि हो रही है, नहीं हो रही, सब कुछ यही चीजें देखता था। ठीक है, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करना और योजना को दोस्तों अच्छे से पहुंचाना सबके लिए, उसके लिए दोस्तों ये क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक तंत्र का निर्माण भी योजना आयोग करती थी। पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना दोस्तों इनका ही काम था। ठीक है, इसी के द्वारा बनाया जाता था। ठीक है, चलिए अब राष्ट्रीय विकास परिषद देख ले, NDC जिसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसका काम बस एक होता था कि अंतिम रिसे स्वीकार कर दो। देखिए NDC फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसका स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था नेहरू जी के द्वारा। अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री यानी नेहरू जी थे उस समय। दोस्तों सदस्य कौन कौन से थे? तो आपको बता दें, सदस्य की बात करते हैं तो राज्य और संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री व योजना आयोग के सदस्य। ठीक, जो भी योजना के सदस्य इसमें भी थे। कार्य क्या था? योजना के प्रारूप को अनुमोदन देना। देखिए आपको ये क्वेश्चन अभी पेट में भी पूछा गया 2022 में SSC GD में कि पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसका था या फिर अंतिम स्वीकृति किसने दी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने। देखिए अब आप कहेंगे सर कंफ्यूज हो रहे हैं, बेटा कंफ्यूज मत होइए, समझिए। जैसे मान लिया पंचवर्षीय योजना आई, पंचवर्षीय योजना आई, ठीक है, अब देखिए आ गई।
ठीक है। इसका दोस्तों लेखा जोखा किसी ने सोचा होगा ना कि एक योजना बनाते जो 5 वर्ष की होगी, हर 5 साल में उसका निरीक्षण करेंगे, तो वो काम कौन करता है? तो वो काम करता था योजना आयोग। योजना आयोग नई नई योजनाएं बताता था, लाता था। ठीक, तो योजना आयोग ने एक दिमाग में आया योजना आयोग के, भैया हम क्या करते हैं, पंचवर्षीय योजना लेकर के आते हैं। अब देखिए वो लागू नहीं कर पाएगा, अभी लागू नहीं होगा। उसने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, हाँ ऐसे ऐसे योजनाएं लागू होनी चाहिए। अब उसने पूरी चीजें फुल तैयारी कर ली। अब उसके बाद दोस्तों आएगा एनडीसी के पास, इससे बोलेगा क्या इसे हम लागू कर सकते हैं, आप मंजूरी दे दीजिए। तो दोस्तों अगर इसने मंजूरी दी तो ये लागू हो जाएगा, मतलब ये योजना लागू कर दी जाएगी। किसके मंजूरी से? राष्ट्रीय विकास परिषद के। अगर इसने दोस्तों मना कर दिया कि भैया इसमें भी चेंजिंग करके लाइए, तब हम देंगे अप्रूवल, तो दोस्तों उसे चेंज करना पड़ेगा। यानी अंतिम निर्णय कौन लेता था कि योजना लागू होगी या ना लागू होगी? वो राष्ट्रीय विकास परिषद लेता था। ठीक है, समझ गए। जैसे दोस्तों कोई भी कानून आता है तो अंतिम मोहर कौन लगाता? राष्ट्रपति। तो वैसे दोस्तों ये भी यही राष्ट्रीय विकास परिषद भी राष्ट्रपति जैसा ही काम करता था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं नीति आयोग। योजना आयोग के बाद नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या होगा? NITI, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय देखिए राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। आपको बता दें कि योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने के इरादे की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन के समय कही थी। दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह सरकार के थिंक टैंक यानी बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा। याद रखेंगे इसका गठन 1 जनवरी 2015 को होता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। संरचना की मैं बात करूं दोस्तों तो क्या होता है? दोस्तों संरचना की बात करूं तो अध्यक्ष इसके पदेन प्रधानमंत्री। तो आप कहेंगे सर पहले कौन से थे? तो भैया मोदी जी के समय हुआ तो मोदी जी होंगे। और अभी कौन है? तो अभी भी प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। जो प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो अभी प्रधानमंत्री मतलब अध्यक्ष पहले और वर्तमान दोनों नरेंद्र मोदी ही हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया था। दोस्तों प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया दोस्तों। और वर्तमान में है डॉक्टर सुमन बेरी। अभी कौन है? वर्तमान में है डॉक्टर सुमन बेरी। और पहले थे उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। आपको बता दें कि अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष से पूर्व अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की PhD प्राप्त की। ठीक है, प्रोफेसर पनगड़िया मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर रह चुके थे। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक, राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन में भी ये कई पद पे रहे थे। तो यह प्रथम जो उपाध्यक्ष थे उनकी बात की। अभी आपसे पूछेगा वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। अब दोस्तों इसमें होता है अधिशासी परिषद। इसमें कौन होगा? इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के राज्यपाल। देखिए इसमें एक खास बात क्या थी, नीति आयोग में भैया सब कोई शामिल होता है, सभी राज्यों के सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि कोई भी योजना बनाई जाती है तो कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हमको मतलब अनदेखा किया गया। ठीक है, यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, केंद्र शासित प्रदेश के जहां से नहीं मुख्यमंत्री वहां के उपराज्यपाल होंगे। यानी कि जैसे मान लिया कोई योजना लागू कर दी गई, लाई गई, ठीक, केंद्र के द्वारा, तो देखिए यूपी वाले मान लिया कहते हैं कि ये तो हमसे पूछा ही नहीं गया, हम कैसे, ये हमारे लिए अच्छा नहीं, तो सब लोग रहेंगे इसमें। सबसे अच्छी बात यही है कि सभी राज्यों के लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। जैसे कि अभी कौन कौन से? सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी हैं और अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, उसके अलावा पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकतम 4 सदस्य इसमें हो सकते हैं। जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं पदेन सदस्य में, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो ये 4 लोग पदेन में हैं। ठीक है, इसके अलावा पूर्णकालिक सदस्य दोस्तों, इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा इन्हें भी नियुक्त किया जाता है। आपको बता दें इनकी संख्या 4 होती है और इन्हें राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा प्राप्त होता है। जैसे अभी कौन है? तो विजय कुमार सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, अरविंद बिरमानी और डॉक्टर VK पाल। ठीक है, और दोस्तों राजीव गौबा ये अभी नए आए हैं। ठीक, तो इनमें से दोस्तों इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, इनका समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये 4 बचे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, वैसे ये नहीं पूछेगा कि कौन अभी क्या है, इतना डीपली नहीं जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि कितने सदस्य होते हैं, कितने क्या होते हैं, खास करके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और CEO। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अंशकालीन सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय शोधकर्ताओं से संबंधित अधिकतम 2 सदस्य ले सकते हैं। ठीक, जो शोधकर्ताओं से संबंधित हो, जिनको अच्छे से अग्रणी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर वगैरह हों, और मगर अभी दोस्तों ये दोनों पद खाली हैं।
ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है ये सीईओ। प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर, ये आईएएस थे। अब दोस्तों वर्तमान में कौन है? आर सुब्रमण्यम दोस्तों वर्तमान सीईओ हैं नीति आयोग के। चलिए, क्षेत्रीय परिषद क्या है? तो क्षेत्रीय परिषद में क्या होता है? राज्यों के मध्य होने वाले विवादों को निपटाने हेतु ये क्षेत्रीय परिषद होता है। जैसे राज्य के मध्य कोई विवाद हो गया, राज्यों के मध्य एक दो राज्यों के बीच, ठीक है, पानी को लेकर के दुनिया भर की चीजें, तो उसके लिए दोस्तों ये होता है, इसका अध्यक्ष नीति आयोग का अध्यक्ष ही होगा, ठीक, इसका फैसला सर्वमान्य होगा, ठीक, ये भी याद रख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब आप कहेंगे सर कि नीति योजना आयोग ही रहने देते, नीति आयोग क्यों बनाएगा, क्या भिन्नता है इसमें? ठीक है, तो मैं आपको उसकी भिन्नता बता दूं। देखिए है क्या, केंद्र के साथ साथ राज्य की समान भूमिका होती थी। देखिए योजना आयोग में दोस्तों राज्यों के सदस्यों को नहीं लिया जाता था, राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होते थे, मगर दोस्तों नीति आयोग में राज्यों के का भी हिस्सेदारी होती है, राज्य के लोग भी किसी भी चीज पे चर्चा करते, किसी भी योजना पे चर्चा करते हैं। यह योजना का अनुमोदन स्वयं करती। अब देखिए पहले क्या था कि जो आपका प्लानिंग कमीशन था, है ना, योजना आयोग था, योजना आयोग केवल क्या करता था? योजना को बनाता था, मगर उसे अप्रूवल दोस्तों एनडीसी देती थी ना, काउंसिल, है ना, एनडीसी करता था। मगर दोस्तों अब इन दोनों का काम कौन करता? नीति आयोग ही क्या करती? योजना को बनाती और खुद ही स्वयं ही वो अनुमोदन भी देती, हाँ ये योजना लागू होना चाहिए, ठीक है। राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा स्वयं करता है, बिल्कुल सही। यह सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित है और यह भारतीय मॉडल पर आधारित। दोस्तों ये चीजें पूर्णतया भारतीय मॉडल पर आधारित हैं, ये चीज याद रखेंगे। चलिए, नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले सूचकांक देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे निर्यात तत्परता सूचकांक कौन जारी करेगा? तो नीति आयोग दोस्तों, यूपीएसआई में पूछा गया। भारत नवाचार सूचकांक नीति आयोग, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक नीति आयोग और स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक भी नीति आयोग ही जारी करता है। चलिए दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। दोस्तों मैं यही कहूँगा, जिनको भी चाहिए दोस्तों इसकी पीडीएफ ई बुक, ठीक है, वो जा करके ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले, वहाँ से साथियों ये आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी करिएगा साथियों। आपको पता है कि मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं आप सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल।